Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2002 की डच फिल्म ट्विन सिस्टर्स के बारे में, जो कहानी है एना और लॉटे नाम की दो जुड़वा बहनों की, जो अपने माता पिता की मौत के बाद एक दूसरे से बिछड़ गई और एक दूसरे के साथ रहने की कोशिशें करने लगी। जर्मनी के कलोन शहर में एना और लॉटे नाम की दो जुड़वा बहनें अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वो दोनों बहनें अपनी जिंदगी में खुश थी, पर 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और उन्हें अपने घर ले जाने के लिए दो अलग परिवार लड़ने लगे। वो लोग उन दोनों के लिए उनके माता पिता के फ्यूनरल पर भी लड़ रहे थे और तब उन दोनों परिवारों ने एक दूसरे से समझौता कर लिया, जहाँ एक बहन उनके पिता के कजिन के घर जाएगी और दूसरी उनकी मौसी के घर, और उन दोनों को उनकी मर्जी के खिलाफ एक दूसरे से अलग कर दिया गया। बीमार लॉटे को उसकी रईस मौसी नेदरलैंड्स ले गई, जहां उसका इलाज शुरू किया गया, और दूसरी ओर एना को जर्मनी में एक ऐसे घर ले जाया गया जहां उससे जबरदस्ती काम करवाया जाने लगा। वो दोनों बहनें एक दूसरे के बिना बिल्कुल खुश नहीं थी और एना अपनी बहन को चिट्ठी भेजना चाहती थी, पर उसके घर वाले जानते ही नहीं थे कि लॉटे का घर कहाँ है। दूसरी ओर जब लॉटे ने अपनी बहन के लिए चिट्ठी लिखी तो उसकी नई माँ उस चिट्ठी को अपने साथ ले गई, ये कहकर कि वो चिट्ठी भेज देगी, पर उसके पति ने उसे समझाया कि उन्हें जर्मन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए और अगर ये चिट्ठी उन तक पहुंची तो वो लोग लॉटे को अपने पास ले जाएंगे। इसलिए लॉटे के लिए यही सही रहेगा कि वो चिट्ठी ना भेजी जाए। एना अपनी बहन की चिट्ठी का इंतजार कर रही थी, पर उसकी नई माँ ने उससे कहा कि लॉटे कभी उसे चिट्ठी नहीं लिखेगी क्योंकि वो उसे गरीब और गंदा समझती है। उसने ये भी कह दिया कि शायद लॉटे मर चुकी है और ये बात एना को अच्छी नहीं लगी। वो दोनों बहनें चाहे एक दूसरे से दूर दो अलग देशों में हों, पर वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लॉटे को भी एना सपनों में दिखाई देती थी और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी माँ ने उससे कहा कि एना जल्लादों के साथ रहती है, इसलिए उसे एना के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि एना चाहेगी कि लॉटे अपनी जिंदगी खुशी से बिताए। एक दिन चर्च के पादरी ने एना को मजदूरी करते देखा और कहा कि वो लड़की स्कूल क्यों नहीं जाती, तो जवाब में उसकी माँ ने कहा कि वो दिमागी तौर से कमजोर है। तब एना ने पादरी को बाइबल पढ़ के सुनाया और कहा कि वो स्कूल जाना चाहती है, पर उसकी माँ ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है और वो पादरी चाह कर भी कुछ कर नहीं पाए। प्रेजेंट में एक बूढ़ी औरत एक स्पा में आई और जब उसने दूसरी बूढ़ी औरत को देखा तो वो उसके पास बात करने चली गई। वो औरत एना है जो अपनी बहन लॉटे को सालों बाद देख रही थी और उसे पहचान गई, पर लॉटे उसे पहचानते ही वहां से बिना कुछ कहे चली गई। एना जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी माँ उसे बताने लगी कि एना के परिवार में बीमारियां होती रहती हैं और एना भी जल्द ही बीमार होने वाली है, क्योंकि एना के पिता और लॉटे दोनों को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था और उसकी माँ की कैंसर से मौत हो गई थी। दूसरी ओर लॉटे की बीमारी ठीक हो चुकी थी और वो एक सिंगर बनने की तैयारी कर रही थी। इस बीच उसकी मुलाकात डेविड से हुई, जिसे वो पसंद करने लगी। एक तरफ लॉटे की माँ उसकी शादी डेविड से कराना चाहती थी, तो दूसरी तरफ एना ने सोच लिया था कि वो किसी किसान से शादी ही नहीं करेगी। बर्न नाम के एक लोहार ने एक दिन एना को हिटलर के बारे में बताया और कहा कि वो एक महान आदमी है जो उनके हक के लिए लड़ रहा है। एना भी हिटलर को सपोर्ट करने के बारे में सोचने लगी क्योंकि उसे लगा कि हिटलर उसके जैसे लोगों की पढ़ाई के लिए लड़ रहा है। पर जब यही बात उसने अपने पिता को बताई तो उन्होंने उसे बर्न से दूर रहने के लिए कह दिया। एना फिर भी बर्न से मिलती रही, जिसने उसे हिटलर और उसके काम को पसंद करने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ जहाँ लॉटे डेविड के साथ एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ रही थी, तो दूसरी ओर एना बर्न से प्यार करने लगी थी, जो अब एक नाजी ऑफिसर बन चुका था। एक दिन एना को एक औरत ने बर्न के साथ देख लिया और जैसे ही उसने ये बात एना के घर वालों को बताई तो उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसने एना को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ लॉटे को महसूस होने लगा कि एना मुसीबत में है। और उसने जब अपनी जुड़वा बहन की कहानी डेविड को बताई तो उसने कहा कि जुड़वा बहनों को एक दूसरे से अलग करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। लॉटे ने कहा कि वो एना से मिलना चाहती है, पर वो ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि आज तक लॉटे ने उसकी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया है। डेविड ने उससे कहा कि वो उसके साथ एना को ढूंढने जर्मनी जाएगा, पर लॉटे ने कह दिया कि उसके परिवार वालों को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे एना याद है। पादरी अब एना को उस घर में और नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे गोद ले लिया और अपने साथ चर्च ले गए। उन्होंने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और 1939 में जब जर्मनी में नाजी राज था तब एना को एक रईस घर में मेड की नौकरी करने के लिए भेजा गया।
लॉटे एक दिन डेविड के साथ वक्त बिता रही थी और तब उसे पता चला कि उसकी चिट्ठियां कभी एना तक पहुंची ही नहीं और उसने अपने माता पिता से कहा कि वो उनसे नफरत करने लगी है क्योंकि इतने सालों तक एना शायद उसकी चिट्ठियों का इंतजार कर रही होगी। और तब लॉटे ने कह दिया कि वो एना को ढूंढने जर्मनी जा रही है। एना जिस घर में काम करती थी उसी घर में रहने लगी थी, पर उस घर की मालकिन को एना का पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। एक दिन उस घर में कुछ हेल्थ इंस्पेक्टर्स आए और एना को घर की मालकिन समझकर उसे बताने लगे कि एना नाम की लड़की मेंटली रिटार्डेड है और उन्हें पता चला है कि वो यहाँ काम करती है। उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों ने उसे गोद लिया था उनका कहना है कि उसकी बीमारी हेरिडेटरी है, जिस वजह से गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि एना को मार दिया जाए। जैसे ही एना को पता चला कि उसके बारे में ये बातें पैसों के लिए बोली गई थी, उसने उन इंस्पेक्टर्स को बता दिया कि वही एना है और जिन लोगों की बात सुन के वो यहाँ आए हैं उन्होंने उसे बुरी तरह अब्यूज किया है। एना उस घर की मालकिन से भी परेशान हो गई थी, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और जाने से पहले उस औरत ने एना को एक चिट्ठी दी जो उसे लॉटे ने भेजी थी। सालों बाद एना अपनी बहन की पहली चिट्ठी पढ़कर बहुत खुश हुई और उस दिन के बाद एना और लॉटे की एक दूसरे के साथ चिट्ठियों के जरिए बात होने लगी। एना को एक नई नौकरी मिल गई जहां वो खुश रहने लगी और उससे मिलने लॉटे जर्मनी जाने के लिए रवाना हुई। उसके जाने से पहले डेविड ने उसे प्रपोज किया और उससे कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। एना अपनी बहन से मिलने के लिए बेताब थी और उसकी मालकिन शार्लोट ने भी उसे जाने से नहीं रोका। और जब उस रात लॉटे को रिसीव करने एना स्टेशन गई तो वो दोनों बहनें सालों बाद एक दूसरे के सामने आई। 6 साल की उम्र में ही एक दूसरे से अलग होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के बारे में एक भी चीज नहीं भूली थी। जब वो दोनों एना के घर जा रही थी तब एना ने बताया कि लॉटे वहाँ एक रात के लिए ही रुक सकती है क्योंकि अगली सुबह शार्लोट ईस्ट जर्मनी की ओर जाने वाली है, क्योंकि उसे डर है कि ब्रिटिशर्स उन पर हमला करेंगे और जर्मनी में सब कुछ बदल रहा है। उस रात एना को काम करने बुलाया गया और लॉटे ने कहा कि वो भी उसकी मदद करना चाहती है। तब एना ने उसे मेड का काम सिखाना शुरू किया और हर किसी को अपनी बहन से मिलाने लगी जिसके बारे में वो हर रोज बातें करती है। एना ने उसे शार्लोट से भी मिलाया, पर शार्लोट सिर्फ अपने सामान की फिक्र में गुम थी। काम करते करते दोनों बहनों ने अपनी जिंदगी के बारे में बात करना शुरू किया और उस रात लॉटे ने एना से कहा कि वो उसके साथ नेदरलैंड्स चले। लॉटे ने उसे वो सारी चिट्ठियां दी जो वो सालों से उसे भेजने की कोशिश कर रही थी और उसे वो रुमाल दिया जो उनकी असली माँ का था। सुबह होते ही महल में मौजूद जर्मन सिपाहियों ने शराब के नशे में गोलियां चलाना शुरू कर दिया और लॉटे एना से कहने लगी कि वो ऐसे माहौल में नहीं रह सकती, पर एना अपनी मालकिन को छोड़कर उसके साथ नहीं जा सकती थी। पर फिर जाने से पहले लॉटे ने जब एना को डेविड की तस्वीर दिखाई तो एना हंसने लगी और कहने लगी कि उसे एक बार के लिए लगा कि डेविड एक ज्यूइश आदमी है और लॉटे को तब समझ आया कि नाजीज के बीच में रहकर एना भी उनके जैसी बन चुकी है। प्रेजेंट में एना ने देखा कि लॉटे एक जंगल की ओर जा रही है और वो उसका पीछा करने लगी। वो उससे बात करने की कोशिश करती रही पर लॉटे उससे दूर भाग रही थी। काफी देर बाद आखिरकार लॉटे उसके हाथ लगी और तब एना ने कहा कि वो सालों से उससे मिलने की कोशिश कर रही थी, पर लॉटे ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि एना एग्जिस्ट ही नहीं करती। एना जब शार्लोट के साथ ईस्ट जर्मनी गई थी तब उसने शार्लोट से कहा था कि वो 2 हफ्तों के लिए अपनी बहन के पास नेदरलैंड्स जाना चाहती है, पर उसे इजाजत नहीं दी गई। दूसरी ओर लॉटे ने फैसला कर लिया था कि वो उसकी बहन को यहाँ नहीं आने देगी और उसने एक चिट्ठी लिखकर उससे यही कहा और वो चिट्ठी पढ़कर एना ने भी अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया। वो परेशान रहने लगी और सोचने लगी कि आखिर लॉटे उससे ऐसा क्यों कहेगी। और तब एक रात उसकी मुलाकात एक जर्मन सिपाही से हुई। वो अब भी लॉटे की चिट्ठी से परेशान थी, पर उस सिपाही मार्टिन से बात करने पर उसे बेहतर महसूस होने लगा। मार्टिन ने उस रात एना को संभाला और उसने कहा कि अगर उसके बस में होता तो वो कभी वॉर में लड़ाई करता ही नहीं, क्योंकि वो भी अमन और शांति चाहता है। एना और मार्टिन को एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दिन मार्टिन को वॉर में लड़ने के लिए जाना पड़ा, पर वो ये नहीं जानता था कि वो वापस कब आएगा। उस दौरान जर्मन्स ने नेदरलैंड्स पर अटैक किया था, पर लॉटे ये सब कुछ भूलकर डेविड के साथ वक्त बिताना चाहती थी। पर फिर उसने डेविड से अपनी शादी तोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो एक जर्मन है और डेविड एक ज्यूइश। उसे लगने लगा कि एक ज्यूइश होने के नाते डेविड जर्मन से नफरत करेगा, पर डेविड ने कह दिया कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल बीत गए पर मार्टिन वॉर से लौटा नहीं और एना ये सोचकर परेशान हो गई कि जंग लड़ने के अलावा जर्मन्स को कुछ आता ही नहीं। उसने कुछ सिपाहियों से बात की और मार्टिन को घर ले जाने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब हुई।
उसने चोरी छिपे दीवार के पार मार्टिन को ट्रेनिंग करते हुए देखा और उसे देखकर उसकी परेशानियां और बढ़ने लगी। एक दिन लॉटे और डेविड एक कैफे में एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे और जब वो वापस जाने लगे तो डेविड को लॉटे का बैग लेने कैफे वापस जाना पड़ा। पर डेविड कई घंटों तक वापस लौट कर नहीं आया और हर जगह ढूंढने के बावजूद वो लॉटे को कहीं नहीं मिला। घर जाने पर लॉटे को बताया गया कि जर्मन्स ने डेविड को हिरासत में ले लिया है और उसकी चिट्ठी मिलने पर सबको पता चला कि वो ठीक तो है पर जर्मन्स की हिरासत में ही है। लॉटे के पास अब डेविड को ढूंढने का एक ही रास्ता था और वो थी एना, और उसने मदद मांगते हुए एना को एक चिट्ठी लिखी। ठीक उस वक्त एना को मार्टिन की चिट्ठी मिली जिसमें उसने लिखा था कि वो उससे शादी करना चाहता है। एना जल्द ही उस घर से निकल गई और जब तक लॉटे की चिट्ठी उस तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेदरलैंड्स में हालात बद से बदतर हो रहे थे और वहाँ के लोग अब सुरक्षित नहीं थे, पर क्योंकि लॉटे एक जर्मन थी वो सिपाहियों का ध्यान भटकाने में कामयाब हो रही थी। एक तरफ जहाँ डेविड लॉटे से दूर जा रहा था, वहीं दूसरी ओर एना ने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी और पहली बार वो अपनी जिंदगी में खुश थी। एक रात लॉटे को पता चला कि जहाँ उनका सारा परिवार और नेदरलैंड्स के दूसरे लोग बासी खाना खा रहे थे, वहीं लॉटे के पिता को स्पेशल कूपन्स मिल रहे थे और वो छिपकर अकेले में अच्छा खाना खाया करते हैं। एक दिन एना ने मार्टिन से कहा कि वो बच्चे चाहती है और उसने सोच लिया था कि वो ट्विंस पैदा करेगी जो कभी एक दूसरे से अलग ना हो। 1945 में वॉर और गंभीर होती गई। और एक दिन एना को मार्टिन के माता पिता ने बताया कि वॉर में मार्टिन मारा गया है और एना ने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी ये कहानी एना लॉटे को सुना रही है और मार्टिन की मौत के बारे में भी उसे बताते हुए वो रोने लगी। लॉटे को उसके लिए बुरा तो लगा पर अब भी वो अपनी बहन से बात करने के लिए तैयार नहीं थी। मार्टिन की मौत के बाद एना ने अपना घर छोड़ दिया था और अपने सारे सपनों को पीछे छोड़कर वो अकेलेपन में जीने लगी और जर्मनी पर अमेरिकन्स का कब्जा हो गया। लॉटे अब डेविड के इंतजार में जी रही थी पर उसे बताया गया कि डेविड अब कभी वापस नहीं आएगा। 1947 में लॉटे ने शादी कर ली और उन्हें एक बेटी भी हुई। उस वक्त उन्हें डेविड के मौत की ऑफिशियल चिट्ठी मिली। लॉटे इस खबर से टूट तो गई पर उसे अब जिंदगी में आगे बढ़ना था। एना अपनी बहन से मिलने तो गई पर नेदरलैंड्स में एक जर्मन होने की वजह से उसे लोग नफरत की नजर से देख रहे थे। सिर्फ दूसरे लोग ही नहीं, लॉटे भी उससे नफरत करने लगी थी और उसने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। उसका पति उसे समझाता रहा कि उसे एना से बात करनी चाहिए क्योंकि वो उनके परिवार का हिस्सा है और उसकी बात मानकर लॉटे ने उससे बात करने की कोशिश की पर वो ऐसा कर नहीं पाई। एना ने उसे उनकी माँ का रुमाल दिखाया पर फिर भी लॉटे ने उससे बात नहीं की। एक बार के लिए एना की बैग में अपनी चिट्ठियां देखकर लॉटे का दिल पिघल तो गया पर जब उसने मार्टिन की तस्वीर देखी तो उसने एना को नाजी समझकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि वो उसकी जिंदगी में कभी वापस ना आए। उस दिन के बाद आज एना लॉटे को समझा रही है कि वो जूइश लोगों के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानती थी और मार्टिन एक अच्छा आदमी था जिसने बेगुनाह लोगों को मारने से इनकार कर दिया था और अपनी मर्जी के खिलाफ उसे वॉर में लड़ने जाना पड़ा था। लॉटे अब भी अपनी बहन की बात सुनने को तैयार नहीं थी और उसका कहना था कि वो दोनों दो अलग दुनिया में जीते हैं जो कभी एक नहीं हो सकते। लॉटे वहां से जाने लगी पर फिर उसे महसूस हुआ कि एना ठीक नहीं है। वो एना को अपने साथ जंगल से बाहर ले जाने लगी पर थक कर वो दोनों वहीं बैठ गए। ठंड की वो रात उन्होंने वहीं गुजारने का फैसला किया और तब एना ने बताया कि बचपन में उसे अडॉप्ट करने वाले आदमी ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था कि उस वजह से वो कभी माँ बनने के काबिल ही नहीं रही और उसने अपनी जिंदगी अकेलेपन में गुजारी। आखिरकार अंत में एना को वो मिल गया जिसके लिए वो सालों से तरसती रही और वो दोनों बहनें पहले की ही तरह एक दूसरे के साथ वही सोई। पर जब अगली सुबह लॉटे नींद से जागी तो उसे पता चला कि पिछली रात ही एना की मौत हो गई। लॉटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब कुछ पुलिस वाले वहां आए तो लॉटे ने उनसे कहा कि उसे एना की बातें समझने में देर हो गई। वो कभी समझ ही नहीं पाई कि एना ने भी वॉर में अपना सब कुछ खोया है और वो अपनी जुड़वा बहन का प्यार और उसकी तकलीफें समझ ही नहीं पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।